आंसू एक बार फिर से आने वाला है पीकर घर पर और केतु का रिश्ता लेकर जाने वाला है धीरज। हे एवरीवन, महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है क्योंकि तीनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सबसे ज़्यादा परेशान है धीरज कि हम क्या करें, कैसे करें, केतु दादा की मदद कैसे करें। नर्मदा भाभी बार बार फ़ोन कर रही है, कैसे करें। और केतु जो है वो भी आज बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अगर वो नर्मदा के घर नहीं गया तो आज उसका रिश्ता तय हो जाएगा। बार बार फ़ोन बज रहा है और वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है और धीरज परेशान है कि मैं कैसे अपने भाई की मदद करूं और कैसे मैं पापा को बताऊं। फिर केतु कहता है कि भाई सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी हालत ना आंसू के जैसे ही होने वाली है। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर में जो देवताओं की फ़ोटो वगैरह लगी है उनकी तरफ धीरज की जब नज़र जाती है तो वो खुद ही सोचता है कि अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। तो वो रेडी शेडी होके घर से निकलता है और उसके पीछे पीछे ही भानु अपनी गाड़ी लगा देती है क्योंकि रज्जी ने उसे बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ ये लोग भाई कर रहे हैं और केतु जो है केतन वो किसी से प्यार करता है, हमें ऐसा लग रहा है। तो भानु पीछे पीछे जा रही है और धीरज पहुंच जाता है नर्मदा के घर पर। वहां जाकर उसके पापा को सारी बात बताता है कि हमारे पापा जो है वो थोड़े से कड़क मिजाज के हैं, अभी हम अपने पापा से बात नहीं कर सकते लेकिन हम एक दिन बात ज़रूर करेंगे। आप नर्मदा जी का रिश्ता किसी से नहीं करना, हम उनको अपनी भाभी बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे भाई आपकी बेटी से प्यार करते हैं। ये बात सुनकर कुछ शौक भी हो जाते हैं नर्मदा के पिता, लेकिन उनको अच्छा भी लगता है कि चलो कोई तो आया परिवार से, और वो निकल जाता है सारी बात करके। उसके बाद आ जाती है भानु, कहती है इनके घर में तो बहुत बुरे से हाल है, बड़ा लड़का पियक्कड़ है, शराबी है और इनके पिता बहुत ही जालिम स्वभाव के हैं, बहुत मारते पीटते हैं, मतलब इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है। और उसके बाद ये भी बोलती है कि थोड़ा ध्यान रखना, कहीं जोश में आकर महादेव के बेटे आपकी बेटी को लेकर ना भाग जाए, और बेटी का सवाल है, सबको सोच समझ के करना पड़ता है, मतलब भड़का के जाती है वो। तो जो नर्मदा के पिता है वो सोचते रह जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ धीरे धीरे करके हो जाती है रात और फिर से आशु घर नहीं पहुंचा है, वो पी रहा है और घर पर सब लोग आ चुके हैं। महादेव कहते हैं कि अरे भाई इतना टाइम हो गया, हमें हिसाब किताब करना था, कहाँ रह गया ये आशु, किसी ने पता करा क्या। और केतन जो है वो अपने पापा के बगल में बैठा हुआ है। विद्या कहती है कि पहले खाना वाना खा लो, उसके बाद हिसाब किताब लगा लेना। महादेव कहते हैं हाँ हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में खा लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तभी गेट खुलने के बाद जाती है। महादेव कहते हैं देखो कौन आया है। तो आशु आता है जो कि नीचे गिर पड़ता है। केतन तो दोनों जाकर आशु को उठाकर सहारा देकर अंदर लेकर आते हैं। महादेव समझ जाते हैं कि आज फिर इसने पी रखी है और वो कहते हैं कि हटो, दूर हटो, इससे दूर हटो, कल तुम लोग कह रहे थे कि किसी ने दोस्त ने पिला दी, आज क्या हुआ है, आज किसने पिलाई है, आज तो ये घर अकेले ही आया है ना, तो किसने पिलाई इसको, इसका मतलब इसने कल भी पी रखी थी, आज भी ये खुद पी कर आया है। विद्या ये पियक्कड़ हो गया है। और धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ने लगता है। आशु कहता बाबा हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, और खींच कर एक थप्पड़ मारते हैं महादेव।